पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ और कंचनजंगा एक्सप्रेस से यहां मालगाड़ी टकरा गई। ट्रेन हादसे में 15 की मौत हो गई, 60 घायल अब तक। साथ ही कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य लगातार जारी हैं। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास यह हादसा पेश आया और इस पर सीएम ममता बनर्जी ने भी दुख जताया है। हादसे पर आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीएमओ ने आर्थिक मदद का ये ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कितना भयावह ये हादसा यहाँ पेश आया। 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई सारे लोगों की मौत हो गई है। 15 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है, 60 लोग घायल हुए हैं। लगातार मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही घायलों को 50-50 की आर्थिक सहायता। तो प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना दुखद है, उन लोगों के प्रति गहरी संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अधिकारियों से बात की है, स्थिति का जायजा लिया है। प्रभावितों की सहायता के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है अपनी एक्स पोस्ट के जरिए। साथ ही रेल मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, ऐसा भी उन्होंने जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रपति की ओर से भी एक्स पोस्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत व्यथित करती है और साथ ही उनकी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और राहत बचाव कार्य की सफलता के लिए भी राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा है कि लगातार प्रार्थना वो करती हैं, राहत और बचाव कार्य भी सफल हों। इस हादसे में अब तक 15 की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। इसी बीच ये बड़ी अपडेट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट, घटनास्थल पर जा रहे हैं रेल मंत्री। तो कैसे ये पूरा हादसा हुआ और फिलहाल वहां पर क्या कुछ राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं, किस स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं, हालातों का जायजा लेंगे। रेल मंत्री रवाना होने से पहले उन्होंने अहम बैठक भी की है और इसके साथ ही लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेल अधिकारियों के साथ ही अहम बैठक उनकी हुई है और अब दार्जिलिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना और साथ ही घटनास्थल पर रेल मंत्री जा रहे हैं, हादसे का जायजा लेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। साथ ही पीएमओ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही जो घायल हुए हैं उन्हें आर्थिक सहायता हेतु 50-50 हजार का ऐलान किया गया है। रेल हादसे की जांच के लिए टीम का गठन किया है। रेल मंत्रालय की ओर से टीम का गठन किया गया है। हादसे की जांच ये टीम करेगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, रेल मंत्रालय की ओर से एक टीम का गठन किया गया है और इस हादसे की जांच के लिए टीम का गठन हुआ है। साथ ही लगातार तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, अधिकारी हैं, नजर बनाए हुए हैं। तो दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया है। दार्जिलिंग के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर उन्होंने सवाल उठाया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि रेलवे की लापरवाही है, रेल मंत्री इस्तीफा दें। इस हादसे के बीच लगातार बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। अब कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठा दिया है। उनका ये कहना है कि रेलवे की ये लापरवाही है और रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये बड़ी खबर, गलत नीति, गलत कदम रेल दुर्घटनाओं का परिणाम बढ़ रहा है। रेल की पटरियों पे बोझ बढ़ता जा रहा है और सुरक्षा की ओर जरा भी नजर रेल मंत्रालय की नहीं है, इस सरकार की नहीं है। अभी गुजरात की उड़ीसा में जो घटना हुई थी उसका दर्द देश भूल भी नहीं पाया था कि आज दार्जिलिंग में, पश्चिमी बंगाल में
एक भयानक दुर्घटना हो गई। ये तो मानवीय भूल हुई। ये तो पूरा सीधे जिम्मेदार है रेल विभाग, रेल का महकमा। 2 ट्रेनें लड़ गई। इसके पहले उड़ीसा में भी तो यही कुछ हुआ था। यानी कि ये रेल मंत्रालय बढ़े हुए बोझ को